महादेव की इस पावन कथा को शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती। ये कथा विशेष रूप से ऑडियो वर्जन में बनाई गई है। इसे सुनते समय कृपया अपनी आंखें बंद करके भगवान महादेव की दिव्य छवि का ध्यान करें और शांत मन से इस कहानी को सुनें। जब आप श्रद्धा से महादेव का स्मरण करते हुए इस कथा को सुनते हैं, तो इसका अनुभव और भी अधिक आध्यात्मिक और भावपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो में दिखाई जाने वाली तस्वीरें केवल भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रतीकात्मक रूप में उपयोग की गई हैं। इस कथा का उद्देश्य केवल भक्ति, प्रेरणा और आध्यात्मिक अनुभव देना है। इसलिए कृपया इस कहानी को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुनें। हर हर महादेव। कहते हैं कि महादेव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन जब कृपा करते हैं तो किस्मत ही बदल देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी जिंदगी में इतनी मुसीबतें आईं कि उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। उसका व्यापार खत्म हो गया, घर गिरवी हो गया और एक दिन ऐसा आया जब उसके पास परिवार को खिलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। उस रात वो रोते हुए शिव मंदिर पहुंचा और बोला, भोलेनाथ, अगर आप सच में अपने भक्तों की सुनते हैं तो आज मेरी भी सुन लीजिए। और उसी रात मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन उस चमत्कार से पहले उसे एक ऐसी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा जिसे सुनकर आपका दिल भी भर आएगा। एक छोटे से शहर में मोहन नाम का एक व्यापारी रहता था। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। वो हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिससे उसका परिवार चलता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन शहर में भारी आर्थिक संकट आ गया। बाजार ठप हो गया, ग्राहक आने बंद हो गए और धीरे धीरे मोहन का व्यापार घाटे में जाने लगा। कर्ज बढ़ता गया। एक दिन बैंक का नोटिस आया कि अगर 1 महीने में पैसा नहीं चुकाया तो दुकान और घर दोनों जब्त कर लिए जाएंगे। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। आखिर एक रात वो शिव मंदिर पहुंचा। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मैंने हमेशा आपका नाम लिया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे परिवार को इतनी मुश्किल क्या? उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। मंदिर में सिर्फ दीपक की लौ जल रही थी। मोहन बोला, अगर मेरी किस्मत में दुख ही लिखा है तो कम से कम मेरे बच्चों को बचा लीजिए। इतना कहकर वो मंदिर के फर्श पर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई और तभी उसे एक अजीब सपना दिखाई दिया। उसने देखा कि मंदिर के अंदर तेज प्रकाश फैल रहा है और उस प्रकाश में से एक गंभीर आवाज आई, भक्त, डर मत, तेरी भक्ति खाली नहीं जाएगी। मोहन अचानक जाग गया, लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा विश्वास पैदा हो गया। अगले दिन मोहन दुकान पर बैठा था, तभी एक बुजुर्ग साधु उसकी दुकान के सामने आकर रुके। उन्होंने कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मोहन ने तुरंत पानी और भोजन दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, तेरा दिल बहुत साफ है। फिर उन्होंने मोहन को एक छोटी सी रुद्राक्ष माला दी और कहा, हर सुबह महादेव का नाम लेकर इसे जपना, सब ठीक हो जाएगा। मोहन ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों बाद एक बड़ा व्यापारी उसकी दुकान पर आया। उसे मोहन का सामान बहुत पसंद आया और उसने मोहन के साथ बड़ा व्यापारिक समझौता कर लिया। धीरे धीरे मोहन का व्यापार इतना बढ़ा कि उसका सारा कर्ज खत्म हो गया। मोहन समझ गया, ये सब महादेव की कृपा है। लेकिन जब इंसान सफल होता है तो कुछ लोग उससे जलने लगते हैं। मोहन के पड़ोस के व्यापारी उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि मोहन ने जरूर गलत तरीके से पैसा कमाया है। एक दिन अधिकारियों ने उसकी दुकान की जांच शुरू कर दी। मोहन बहुत परेशान हो गया। वो फिर मंदिर गया और बोला, भोलेनाथ, अगर ये सब आपकी इच्छा है तो मुझे शक्ति दीजिए। कुछ ही दिनों बाद जांच में पता चला कि मोहन पूरी तरह ईमानदार है। सच्चाई सामने आते ही उसकी इज्जत और बढ़ गई। उस दिन के बाद मोहन ने फैसला किया कि वो अपनी सफलता का श्रेय सिर्फ महादेव को देगा। उसने शहर में एक नया शिव मंदिर बनवाया। हर सोमवार वहां भंडारा होने लगा। मोहन हमेशा लोगों से कहता, जब इंसान पूरी श्रद्धा से महादेव को पुकारता है तो वो जरूर सुनते हैं।
धीरे धीरे वो मंदिर पूरे शहर की आस्था का केंद्र बन गया। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हर हर महादेव। और अगर आप ऐसी ही भक्ति और चमत्कार की कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि कौन जानता है, शायद अगली कृपा की कहानी आपकी ही हो। हर हर महादेव।